वह बेवफा फिर आ गया है आज गले मिलने। वह बेवफा फिर आ गया है आज गले मिलने। उससे कहो कि हाथ का खंजर तो फेंक दे। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं विष्णुकांत मिश्र दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आपके चैनल पे इधर कई बार कई एपिसोड से हम विदेशी मामलों पे ही जिक्र कर रहे हैं और आज भी कुछ न कुछ विदेशी मामला ही है, लेकिन आज भारत की धरती पर है। हमारे यहाँ एक नए मेहमान आए हैं। अब नए मेहमान जो वांग यी, चाइना के विदेश मंत्री, चाइना रिपब्लिक के विदेश मंत्री। बहुत दिनों के बाद ये बर्फ, जमी हुई बर्फ अब जब ठंडी हो रही है, संबंधों की इस बर्फ को ठंडे होने में बहुत दिन लगे। गलवान घाटी में जब से हुआ तब से हमारा, पहले तो बीच में संबंध ठीक हो गए थे, वैसे 1962 से ही संबंध खराब है। जब चौवन लाई थे, चौवन लाई ने, हम लोग बहुत दिनों तक चीनी बाई भाई, चीनी भारत, चीनी बाई बाई, भारत चीनी भाई भाई, यानी उनकी भाषा में हम कह रहे हैं भारत चीनी बाई बाई। तो बाई बाई उन्होंने बाई बाई ही कर दिया था, लेकिन भारत चीनी भाई भाई पे नेहरू जी डटे रहे, यानी पूरा भारत डटा रहा। लेकिन आज कुछ दिनों के बीच में पहले भी बर्फ टूट चुकी है। चीन में हमारे प्रधानमंत्री जा चुके हैं, वहाँ के ये उनके प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ आ चुके हैं। लेकिन जो बात है, इतने दिनों के बाद आखिर ये ऐसा क्या हो गया कि ये बर्फ, जमी हुई बर्फ पिघलने लगी। क्यों पिघल रही है? इसका पिघलने का कारण है अमेरिका का तापमान। वैसे तो अमेरिका बड़ा ठंडा प्रदेश है, लेकिन वहाँ पे उस समय तापमान कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। तापमान मतलब ये जो ट्रंप का तापमान, यानी वहाँ के प्रेसिडेंट तापमान का कुछ तापमान ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। पूरे विश्व के हर देश पे कुछ न कुछ टैरिफ लगा दिया, लेकिन उनका विशेष स्नेह, विशेष भाईचारा, विशेष मित्रता भारत के ऊपर ज़्यादा थी और उस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक ब्राज़ील के ऊपर और भारत के ऊपर जो है, इन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया। अब ये सीधा करीब करीब 15-20 दिन से, एक महीने से भारत और अमेरिका की दूरियां बहुत बढ़ती रहीं और बढ़ती बढ़ती इस कदर बढ़ गई हैं कि आपको हम पिछले एपिसोड में दिखाया है कि भारत की दूरियां बढ़ाने के लिए ट्रंप ही जिम्मेदार हैं। और ट्रंप को लगा था कि भारत का सब कुछ मिट जाएगा, भारत बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, भारत का भी बाजार धड़ाम हो जाएगा। अभी 15 अगस्त को हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दिया और स्पीच में जब जीएसटी कंसेशन की बात दीपावली के बाद से कर दी, एकदम से बूम कर गया भारत का जो बाजार था। अमेरिका की अपेक्षाएं थी कि भारत का बाजार धड़ाम से गिरेगा। अब सोमवार को जब 9:30 बजे खुला, अब आज की मैं बात अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन 9:30 बजे जब खुला तो भारत का बाजार बूम बूम कर रहा था, काफ़ी बढ़ गया। और उस बढ़ने से इस बात का एक संदेश भी गया और कि उनके टैरिफ का भारत के ऊपर असर नहीं है। और अब जो कुछ है, अमेरिका में हम कल के वीडियो में बताया था कि वहाँ पे काफ़ी विद्रोह है, काफ़ी विरोध है। ट्रंप की गद्दी भी डगमगा रही है। जेलेंस्की की वार्ता में भी जेलेंस्की को इन लोगों ने ठग लिया, जेलेंस्की को कहीं का नहीं छोड़ा और अब जेलेंस्की से कह दिया। खैर, इस बात से हम कोई सहमत नहीं है। जेलेंस्की भी कोई बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो भी बदमाश था, उसने अपने कर्म का ये परिणाम पाया है। लेकिन हम बात आज कर रहे हैं विदेशी मेहमान की, जो हमारी धरती पे आया है। ये विदेशी मेहमान वो है जिसके ऊपर हम कभी चीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, अमेरिका इस समय हमारे लिए अविश्वसनीय हो गया है, लेकिन अमेरिका का ये अविश्वास भी हमारे लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना कि चीन का विश्वास हमारे लिए खतरनाक है। चीन आज आया है, चीन से हमारे विदेश मंत्री, जो बहुत ही योग्य विदेश मंत्री है, बहुत बेबाक विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने आज बहुत बेबाकी से कह दिया है कि उनके बयान को ही हम पढ़ के बता रहे हैं कि भारत चीन संबंधों का मार्ग आपसी संबंध, संवेदनशीलता और पारस्परिक हितों पर ईमानदारी से बनाए रखने की पारस्परिक जिम्मेदारी से होनी चाहिए। ये बात हमारे विदेश मंत्री ने कहा है जब
वांग वी से मिले थे कल। और आगे उन्होंने कहा है कि भारत चीन निष्पक्ष, संतुलित, बहुउद्देशीय विश्व व्यवस्था में विश्वास रखें और आपस में ईमानदारी से एक दूसरे के पूरक बन के काम करें। हम लोग एक अपने का कहीं पर मतभेद हों, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। हम लोग मतभेदों को भी एक बेबाकी से सुलझा लें और हमारे पारस्परिक हित एक दूसरे के ऊपर विश्वास और आस्था के ऊपर निर्भर रहने चाहिए और हम डंके की चोट पर एक दूसरे के पूरक बन के काम करें। वहीं वांग वी, उनके नाम लेना बड़ा कठिन थोड़ा सा होता है, हम लोगों का अभ्यास नहीं। वांग यी ने कहा कि सहयोग बढ़ाना हमारा भी लक्ष्य है और साथ ही आपसी विश्वास को मजबूत करें। हम लोग आपसी विश्वास को मजबूत करें कि भारत का विश्वास चीन पे नहीं है। हमने बहुत सारे अभी ऐप उनके हटा दिए, उनकी बदमाशियां थी, हमने हटाए। अब शायद कुछ दिनों के बाद भारत में चीन के ऐप फिर कुछ हद तक शुरू हो जाए, हम ऐसा सोच रहे हैं। हमारा कथन है, कोई उस पर वार्ता में ऐसी बात नहीं आई है। मजबूत करें। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के शांति और स्थिरता बनाए रखने में भारत ये बहुत बड़ा काम होगा। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया, भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए गांग रेनपोचे और मापम मुनुत्सो की झील तक यात्रा करने को खोल दिया गया है और ये ने कहा कि विश्वास कायम रखने में हम सभी एक दूसरे के पूरक बनेंगे और इस विश्वास को कायम रखने के लिए हमें आगे काम करना होगा। अब मित्रों, एक बात विशेष ध्यान रखने की बात है, ठीक है कि हम अमेरिका को एक उसकी औकात दिखाने के लिए चीन से भी संबंध सुधार रहे हैं और हमारा रूस तो बहुत पुराना, मतलब दशकों से हमारा पुराना साथी रहा है और रूस ने भी अपने इस मित्रता को निभाया है। अभी अलास्का में उन्होंने जब ट्रंप से वार्ता हुई तो भारत के साथ अडिग विश्वास की बात करते हुए और अडिग संबंधों को आगे बढ़ाए रखने के लिए बात करते हुए उन्होंने अमेरिका को ताक से जवाब भी दे दिया है और इसके लिए उन्होंने इस बात के लिए कहा भी है कि हम आगे भी संबंध बनाए रखेंगे। अब अमेरिका और चीन और भारत और रूस, ये चारों देशों के संबंध बड़े जटिलता की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अब इसमें चीन और भारत के संबंध अति विश्वसनीय तो नहीं है, लेकिन सामान्य होने की ओर अग्रसर हैं, बर्फ पिघल रही है और रूस और चीन के भी संबंध अच्छे हैं। अब अमेरिका में चिंता ये है कि अगर हम रूस से दोस्ती कर लें तो चीन अलग थलग हो जाएगा। चीन के ऊपर पूरे विश्व की निगाहें बड़ी कट थीं जब हमारा ये कोरोना हुआ था। कोरोना को बताया जाता था कि चीन से फैला है, लेकिन ये यूक्रेन और रूस के युद्ध ने चीन को बिल्कुल एक क्लियर चिट दे दी। चीन चुपचाप पड़ा रहा, चीन की तरफ से लोगों की दृष्टि भी गुजर गई और अब चीन बड़ा बबुआ बन के आगे सबके सामने आ रहा है और ठीक है, उसका आना भी चाहिए। अमेरिका के लिए जवाब भी होना चाहिए। अमेरिका के लिए जो जवाब है उसके ऊपर तमाचा है कि वो ये अपनी दादागिरी दिखाने के लिए जो बात कर रहा था, अगर ये हमारा संबंध जो बना है, जो इस तरीके के चीन और रूस के ब्रिक्स संबंध हैं, इन पे जो अलग, अब ब्रिक्स वाले तो अपने कह रहे हैं कि मुद्रा भी हम अलग करेंगे, सब संबंध अलग करेंगे, हम पूरा विश्व में एक नई आर्थिक व्यवस्था डाल देंगे। इसके अलावा एक और बात चल रही थी, उसको तो अभी खैर भारत ने इस पर सहमत नहीं थी। IRC इंडिया, रसिया और चाइना सहयोग मंच एक बने, जो अगर ये बन जाता तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिक्कत, उसका बिल्कुल दिमाग वो अस्थिर हो जाता है, एकदम से उसकी डगमग हो जाती है, उसके लिए मानसिक संतुलन ही गायब हो जाता है। लेकिन इस समय जो अमेरिका की स्थिति है वो ये सब चीज़ देख करके बिल्कुल ट्रंप पगलाया हुआ है और ट्रंप के दिमाग में इस समय बड़ा कठिन दौर गुजर रहा है। वो सोच रहा था कि पाकिस्तान को हम बड़ा चुपकारेंगे, गोद में बैठा लेंगे तो ये भारत डर जाएगा हमसे और भारत के डर जाने से हमारे कदमों पे आ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, भारत इनको डराने लगा। अब ये डराने लगे, भारत का कोई नुकसान नहीं होगा। अब इनसे ये तेल जो कुछ लेते थे, भारत ने तेल लेना बंद कर दिया। अब इसके अतिरिक्त तेल जो है, कुछ तेल जो इन्होंने इनके यहाँ जाने के बजाय वो चीन चला गया। अब चीन का तेल ये बता रहे हैं कि हम बंद, इसलिए अभी आज अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया का एक बयान आया है कि जो है
भारत पाकिस्तान का युद्ध कभी भी हो सकता है, भारत पाकिस्तान का ये सब बंदर धमकी है। भारत पाकिस्तान का युद्ध न तो इनके वजह से रुकता है न इनके वजह से चालू होता है। भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है न तो कभी बंद हुआ है, अभी चल रहा है। जब ये इनके कस के थोड़ी सी बदमाशियां करेंगे तो फिर इनकी कमर तोड़ने के लिए भारत हर समय तैयार है और कभी भी इनकी कमर तोड़ेगा। ये चाहे मुनीर को गोद में बैठा लें, चाहे सिर पे बैठा करके नाचे गाएं, चाहे मुनीर कितना भी वहाँ से अमेरिका की धरती से कितनी भी ये धमकी दे कि परमाणु बम हम हमला कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन इसीलिए अब चीन और रसा और भारत का ये दोस्ती हो रही है। अब एक बात मित्रों कहने की बात है कि भारत को चीन से दोस्ती तो करनी चाहिए। दोस्ती देखिए, विश्व में हम पहले भी अपने एक वीडियो में कह चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जियो पॉलिटिक्स में न तो कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। हमेशा परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी कहीं नहीं चलती। अब दोस्ती दुश्मनी ये जो नहीं चलती, ये समय के अवसरों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। अब चीन से इस समय दोस्ती हो रही है। चीन से दोस्ती होने का मतलब है कि अगर भारत और रशिया और चीन की दोस्ती प्रगाढ़ हो गई और इस तरीके से चलती रही और निष्पक्ष ईमानदारी से चलती रही तो अमेरिका के लिए बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। अमेरिका के लिए जो दादागिरी है, टैरिफ का खेल खेल के जो डराते हैं, बंदर घुड़की देते हैं, ये इनके लिए दिक्कत पैदा हो जाती है। अच्छा, यद्यपि वांग वी पाकिस्तान भी जा रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ भी संभवतः चीन जा रहे हैं 31 तारीख को। मोदी जी तो प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो चीन जा ही रहे हैं। लेकिन ये संघाई सहयोग वार्ता जो हो रही है, इसमें क्या होता, फैसला किस तरीके से होता है, क्या बात होती है, चीन के प्रधानमंत्री से भी हमारे प्रधानमंत्री की बातचीत होगी। तो मित्रों, इस समय जो बात है वो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको चीनी बाज़ार को खोलने में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। अमेरिकी बाज़ार को हम इस तरीके से रोक नहीं सकते हैं। अमेरिकी बाज़ार के जैसे अमेरिका के जितने ऐप हैं, चाहे गूगल हो, चाहे ये फेसबुक हो, चाहे जितने सोशल मीडिया, ट्विटर हो, चाहे ये आपका हम जिस पे बना रहे हैं यूट्यूब हो, यूट्यूब वगैरह सब अमेरिका के चल रहे हैं। इनको अगर बंद करने का मतलब है इसका समानांतर इनका विकल्प अभी कम से कम सुना है कि भारत कोई ला रहा है इस प्रकार के सर्च इंजन वगैरह, उस पर काम कर रहा है। लेकिन अभी इतनी जल्दी अगर सर्च इंजन आज भी स्थापित हो जाए तो उसके लोकप्रियता, उसको लोगों तक पहुँचने में, उसको सर्वग्राह्य होने में बहुत समय लगेगा। तो इसलिए भारत की इस चीन की जो आज जयशंकर प्रसाद जी से बात होगी, इसके अतिरिक्त अजीत डोभाल से चीनी विदेश मंत्री की बात होगी, चीनी विदेश मंत्री से जो अजीत डोभाल की बात होगी, सैन्यों की संख्या घटाने के ऊपर बात होगी, सीमा पर मतलब शांति बहाली की बात होगी। अब इस शांति बहाली की बात में तो ठीक है, दम है, क्योंकि अब इस समय बहाली इसलिए भी करना चाहता है कि गलवान घाटी जब वो कुछ हुआ था झड़प, तो किस तरीके से पिटा था चीन, इसलिए उसको ये लगता है कि अब भारत से लड़ पाना तो कठिन काम है, भारत से लड़ तो नहीं पाता। लेकिन उसको अति विश्वसनीय तो नहीं है। लेकिन डोभाल जी से बात होगी तो डोभाल जी तो जानते हो हमारे यहाँ के बिल्कुल चाणक्य हैं, बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादातर उनके आप कहीं वक्तव्य नहीं सुनोगे, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं दोगे कहीं, लेकिन वो चुपचाप काम करते रहते हैं। जितना ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसकी पूरी प्लानिंग जो है डोभाल जी के नेतृत्व में चल रही थी और प्रधानमंत्री जी के यहाँ तो बात होती ही रहे, लेकिन डोभाल जी उसके पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहे थे। तो इसी प्रकार से अब जैसे डोभाल की चीनी काउंटर पार्ट नहीं कर सकते, विदेश मंत्री जो बात होगी उसमें कितनी सार्थकता आएगी, कितना हम बेनिफिट होगा, कितनी दोनों की वार्ता। हालांकि ये भूमिका जो है जिनपिंग से बात करने के लिए तैयार की जा रही, जो प्रधानमंत्री और जिनपिंग की चीन में होगी 31 और 1 सितंबर को, 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो वार्ता होगी वहाँ पे वो संघाई सम्मेलन में जा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त अलग से भी भेंटें होती हैं। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, जहाँ पे भी कोई आयोजन होता, राष्ट्राध्यक्षों से वहाँ के आए हुए सदस्यों की मीटिंग होती ही होती है। तो अब देखना है कि कैसे क्या होता है, इसका परिणाम क्या रहता है, ये अभी जल्दी होगा अगर कुछ कहना कि सकारात्मक परिणाम होंगे, लेकिन हम सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं। हमें सकारात्मक रहना होगा और सकारात्मक रहने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अडिग हैं, बड़ी दूर की सोचते हैं और बहुत ही कठोरता से सोचते हैं। अब इनकी चूंकि अगर इस समय कहीं काश देश का विपक्ष भी
उनको इन घरेलू मोर्चों पे उनका ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास न करता। ये ध्यान डाइवर्ट करने के प्रयास में तो हम जैसा कि बहुत दिनों से कह रहे हैं कि डीप स्टेट का हाथ है। डीप स्टेट के हाथ के हमारे जो विपक्षी नेता हैं, यानी कि मुख्य मतलब लोकसभा में जो नेता है विपक्षी, वो भी डीप स्टेट का सहयोग कर रहे हैं। इस पे हम जल्दी वीडियो देने वाले हैं, बहुत जल्दी। अभी हमारी टीम काम कर रही है और इस पर टीम का खुलासा जब हम इसका करेंगे तो इस पे मतलब मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि बम दग जाएगा, जैसे कि राहुल जी कहते हैं कि हम कुछ खुलासा करेंगे तो, लेकिन बम तो नहीं, लेकिन हम थोड़ी बहुत ऐसी बातें रखने वाले हैं डीप स्टेट की जो खुलासा करने वाले हैं। बहुत बड़ा खुलासा होगा। डीप स्टेट किस प्रकार से डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत को जुटा हुआ है, इस बात को हम आपको कुछ ही दिन में बताने वाले हैं। थोड़ा सा इंतजार करिएगा मित्रों। हमारे इस चैनल को कृपया आप मकबूलियत प्रदान करें, इसको शेयर करें, इसको आप कम से कम जो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। यद्यपि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बढ़ रहा है हमारा। अभी हम किसी जगह से हम इस पर हमारा ध्यान बिल्कुल पैसा कमाने की तरफ नहीं है। हम देश की संवेदनशील स्थितियों को ग्लोबल मतलब परिप्रेक्ष्य में, मतलब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम उसका आकलन और समीक्षा करना चाहते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो बस यहीं तक। नमस्कार। कैसा लगा वीडियो, इस पे आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।